काफी समय पहले की बात है। एक नगर में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम प्रेमपानी था। वह इतनी सुंदर और संजीव मूर्तियां बनाता था, देखने वाले देखते ही रह जाते थे और सोचते थे कि यह मूर्ति है, ये सचमुच की जीती जागती औरत है। उस मूर्ति में बस जाने डालने की कसर बाकी रह जाती थी। उसने देव मंदिरों, हवेलियों और महलों में भी लगने वाली मूर्तियों को भी बनाया था। वैसे वह ज्यादातर राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु तथा प्रसिद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था। वह सोचता था कि ज्यादातर लोगों को देवी देवताओं के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उनके दर्शन से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। वाकई मूर्तिकार प्रेमपानी की कला में सत्य का अद्भुत मेल था। ये बात जब नगर के एक कोने में रहने वाले यक्ष सुकेश ने सुनी तो वह जलने लगा। वह सोचता था कि मेरे होते हुए प्रेमपानी को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिल रही है। एक रोज प्रेमपानी ने नगर में मूर्तियों को प्रदर्शित किया। एक से बढ़कर एक मूर्ति को उसने बड़े कलात्मक तरीके से सजाया। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी। सभी लोग मूर्तियों की भाव भंगिमा तथा सजावट को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। भला किसकी मजाल थी जो मूर्ति में जरा भी कमी निकाल दे। मूर्तियां क्या थी? जीती जागती देवी देवताओं का सत्य रूप थी। यक्ष सुकेश बड़ा मायावी था। वह भी मनुष्य के रूप में मूर्ति देखने के लिए गया। देखते देखते न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने अपनी माया से प्रेमपानी को मूर्ति के रूप में बदल दिया। सभी लोग ऊंची कीमत देकर मूर्तियां खरीदने वालों यक्ष सुकेश ने प्रेमपानी की मूर्ति को अच्छे दाम देकर खरीद लिया और उसे अपने महल में ले गया और लोहे की सलाखों वाले कमरे में बंद कर दिया ताकि प्रेममणि निकालकर कहीं भाग ना सके। पहले दिन उसने प्रेमपानी को मूर्ति के रूप में रखा और दूसरे दिन उसी रूप में बदल दिया। प्रेमपानी ने जब अपने आप को यक्ष सुकेश की कैद में देखा तो उसे बड़ी चिंता होने लगी। उसने यक्ष सुकेश से प्रार्थना की, यक्षराज, मैं आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया। यक्ष ने जवाब दिया, तू अपनी मूर्तियों के द्वारा पूरी दुनिया में मशहूर होना चाहता है, मेरे होते हुए तू कभी नहीं कर सकता। प्रेमपानी बोला, यक्षराज, हर मनुष्य अपने अपने ढंग से काम धंधा करके मशहूर होने की इच्छा रखता है। मैं भी वही किया है। मूर्तियों के द्वारा मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? ये तो रोजगार है, तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद कर दिया? मेरे बीवी बच्चे इस प्रकार तो भूखे मर जाएंगे। यक्ष ने कहा, तू अपनी मूर्तियों के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले स्त्री पुरुषों को बदलना चाहता है, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अब तू यही रहकर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाएगा। मैं उन मूर्तियों में अपनी माया से शनिश्चरा के प्राण भरता रहूंगा। जब यह मूर्तियां जगह जगह बिकने जाएंगे तब चारों तरफ शनिश्च अपने कोप को फैलाएगा तथा लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। प्रेमपानी ने कहा, यक्षराज, अगर आप ऐसा सोचते हो तो लो, मैं आज से ही मूर्तियां बनाऊंगा। इतना सुनकर यक्ष सुकेश बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि कुछ दिनों से प्रेमपानी जब अपनी कला भूल जाएगा तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। इतना सोचकर वह सोने के लिए चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो ठक ठक की आवाज सुनी तो वह प्रेमपानी के कमरे में सीखचों के पास आया। उसने देखा कि मूर्तिकार मना करने के बाद भी मूर्तियां बना रहा है। ये देखकर वह हैरान रह गया। वह काफी देर तक उसने देखता रहा। मूर्तिकार ने कहा, ये बात मैं तुम्हें कुछ रोज के बाद बताऊंगा। कितना सुनकर यक्ष सुकेश बोला, ठीक है, अब तुम मुझे एक मूर्ति रोज बना कर दोगे। जिस दिन मूर्ति नहीं बनेगी उसी दिन मैं तुम्हारे शरीर से एक अंग काट लिया करूंगा। इतना सुनते ही मूर्तिकार डर गया। वह रोज एक मूर्ति तैयार करने लगा। यक्ष सुकेश वहां आता और बनी हुई मूर्ति के अंदर शनिश्चर को बसा देता। फिर वह मूर्ति को लोगों के पास भेज देता। उसने सारे शहर में संकट का वातावरण पैदा कर दिया था, क्योंकि मूर्ति में बसा शनिश्चरा अपना उपद्रव फहराने लगा था। प्रेमपानी दिल ही दिल में सोचता कि यश नगर में शनिचर की कुदृष्टि का लाभ जरूर उठा रहा होगा। उसने चारों तरफ दंगे फसाद फैला रखे होंगे, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, मजबूर था। अंत में उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने सोचा कि अगर मैं संयुक्त हो जाऊं तो यहाँ से छुटकारा पा सकता हूँ। एक ने एक दिन तो मरना ही है, क्यों नहीं इज्जत से मरूं। उसने छेनी हथौड़ी ले ली और यक्ष सुकेश की मूर्ति बनाना आरंभ कर दिया। पूरी रात काम करने के बाद उसने यक्ष सुकेश की मूर्ति तैयार कर दी। अगले रोज जब यक्ष ने अपनी मूर्ति को देखा तो वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, हुआ कहीं मूर्ति का बड़ा होशियार है। लेकिन तभी उसने कुछ सोचा और अपनी आंखों में खून उतारकर
प्रेममणि से कहने लगा, बेवकूफ मूर्तिकार, तूने मेरी मूर्ति क्यों बनाई है? शायद तू मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मगर इतना याद रखना कि तू मुझे कभी भी अपमानित नहीं कर सकता। प्रेमपानी कहने लगा, यक्ष महाराज, मैंने उसे मूर्ति में देवताओं का रूप भर दिया है। सभी लोग जब आपकी मूर्ति देखेंगे तो आपको देवता समझेंगे। यक्ष के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसने पूछा, बोल, इस मूर्ति को नष्ट कर दो या नगर में भेज दो? प्रेमपानी बोला, अपनी इस मूर्ति को तुम ना तो समाप्त करो और ना ही नगर में भेजो, इसे अपने मंदिर में उसे तोते के पास रख दो जो कुबेर की मूर्ति के पास पिंजरे में टंगा रहता है। यक्ष ने अपने रूप की मूर्ति को तोते के पिंजरे के सामने जाकर रख दिया। फिर वह वहां से चला गया। रात होने पर जब यक्ष सो गया तो प्रेमपानी ने तोते से कहा, मैं जानता हूँ कि तू बोलना भी जानता है, जरा बता तो सही मूर्ति का क्या करूँ? तोते के सामने यक्ष हूँ, बस हूँ मूर्ति रखी थी, इसलिए उसने सोचा कि वही उससे पूछ रहा है, इसलिए तोता बोला, मूर्तिकार तो बड़ा भला आदमी है, उसे तू छोड़ दे, वरना उसे पता चल जाएगा कि तेरी जान मेरे अंदर है तो वह किसी दिन मुझे मार डालेगा। प्रेमपानी जो सोच रहा था वही बात निकली। उसे पता चल गया कि यक्ष के प्राण इस तोते में है, मगर सवाल ये था कि तोते को कैसे प्राप्त किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने तोते से कहा, भले पंछी, बता, तू पिंजरे से बाहर भी आ सकता है या नहीं? तोते ने कहा, तुम इस बारे में सब कुछ जानते हो, फिर क्यों ऐसा पूछ रहे हो? तोता यही समझ रहा था कि मूर्ति के रूप में यक्ष बोल रहा है। प्रेमपानी ने कहा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। ये सुनते ही तोता हंसकर बोला, क्या तुम भूल गए कि तुम 2 बार शिवम शिवम कहोगे तो मैं फौरन बाहर आ जाऊंगा? प्रेमपानी शांत हो गया। उसे रात उसने तोते को बिल्कुल नहीं छेड़ा। दूसरी रात को उसने तोते से कहा, शिवम शिवम। आवाज सुनकर तोता उसकी ओर पिंजरे से निकाल उड़ा। वह सीधा सिखचे के भीतर आ गया। प्रेमपानी ने उसे फौरन पकड़ लिया। फिर आधे क्षण की भी देरी किए बिना तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोता मर गया। उसके मरते ही यक्ष की भी मृत्यु हो गई। फिर देखते देखते सिखचो वाली कारागार गायब हो गई। प्रेमपानी ने अपने आप को एक सुंदर महल में पाया। यक्ष के मरते ही प्रेमपानी खुशी खुशी अपने घर को लौट आया। अब उसे किसी की मायावी यक्ष का डर नहीं था। इसलिए प्यार हो भाइयों, हमें यही सबक मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का अंत बुरा ही होता है, इसलिए मैं अच्छे कार्य करनी चाहिए ताकि हमारा अंत भी अच्छा हो। प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी बजाया, आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो।